क्वेश्चन वन देख लेते हैं। बोल रहे हैं इन अ बैग देयर आर 20 kg ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो एक बैग था, उसके अंदर 20 kg फ्रूट्स थे, जिसमें से 7 and 1/6 kg क्या है हमारा ऑरेंज था। ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑरेंज के बाद हमसे बोल रहा है 8 and 2/3 kg हमारे पास एप्पल्स है। उसके बाद जो बोल रहा है कि जो बच गया, ठीक है, जो कुछ भी बच गया वो क्या है, ग्रेप्स है। मैं मान लेता हूँ कि वो ग्रेप्स को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट द ग्रेप्स बी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा किसके बराबर होगा, 20 kg के इक्वल होगा ना। अब इनको सबको सॉल्व कर लेते हैं। ये सब मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। न्यूमरेटर कैसे चेंज होता है, इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऐड। तो 7 into 6 + 1 प्लस अपॉन में 3, इधर 8 into 3 + 2 प्लस x इक्वल्स टू 20। तो 7 6 42, 42 + 1 43/6 प्लस 24 24 + 2, तो 24 25 26/3 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। इधर ये दोनों वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव में थी, उधर जाएगी दोनों ये जो वैल्यूज जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 20 - 26/3, 20 के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, इधर -43/6। तो इन सब के डिनोमीटर को हम लोग को सेम बनाना होता है। इनके डिनोमीटर सेम बनाने के लिए हम लोग इनके डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 या 6, फिर 3 1 जा 3, ये आ गया एलसीएम 3 2 6, 6 एलसीएम आ गया इनका। तो न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 1 से इसको डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 3 से इसको डिवाइड करूँगा 2 आएगा, माइनस, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड होगा 1 आएगा। इधर x लिखा है, फिर इधर x लिखा है, तो 2 6 12 1 2 0 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 2 6 12 का 2 यहाँ 1 पकड़, 2 4 + 1 52 माइनस 43 × 1 43 अपॉन में 6। ठीक है, किसी भी दो को सॉल्व कर लो, मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 52 + 43 3 2 5 और 5 4 9 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 आएगा साइन, लेकिन माइनस क्योंकि 52 बड़ा था, 52 के साथ माइनस था ना, माइनस माइनस का प्लस होता है ना, लेकिन साइन माइनस क्योंकि 52 बड़ा था। इधर क्या होगा 120/6, माइनस प्लस का था माइनस, तो 120 में से 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, इसने कैरी दिया तो हो जाएगा 11 9 10 11 2 बचेगा 25, तो 25/6। तो ये आ गया ग्रेप्स का। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो डिवाइड करके। ठीक है, तो 6 4 जगह हो जाएगा 24, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो 4 and 1/6 इतना केजी हमारा क्या था, ग्रेप्स आ गए। ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड देखते हैं। बोले पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज दिस। ठीक है, तो एक सिटी की पॉपुलेशन हमको दे रखी थी, जिसमें से बोल रहा है कि 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का 1/2 पार्ट क्या है, एडल्ट मेल है। ठीक है, उसका उस पूरी पॉपुलेशन का 1/3 क्या है, एडल्ट फीमेल्स है। तो ये बचाओ, ये हमको बताना है कि बच्चे उस सिटी में कितने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडल्ट मेल्स प्लस एडल्ट फीमेल्स प्लस चिल्ड्रंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पूरी टोटल पॉपुलेशन। तो पूरी पॉपुलेशन हमारी इन्हीं तीनों से मिलकर के बनी है। तो एडल्ट मेल हमको दे रखा है कितना, 1/2, 1/2 ऑफ व्हाट, पूरी पॉपुलेशन। तो 1/2 ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1/2 इंटू पॉपुलेशन, तो 6 इन 6 3 4 3 2 प्लस 1/3 इंटू 6 3 6 6 3 4 3 2, यही मतलब है ना इसका कि 1/2 ऑफ पॉपुलेशन, वैसे ही 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन प्लस मैं मान लेता हूँ कि चिल्ड्रन की जो पॉपुलेशन थी वो x थी। इन सब का सम किसके बराबर होगा, पूरी टोटल पॉपुलेशन जो कि है 6 6 3 4 3 2। अब मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों में ये नंबर कॉमन था, मैं करता हूँ कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 6 6 3 4 3 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस x, इधर क्या होगा। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 3 और 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर न्यूमरेटर लिखेंगे मल्टीप्लाई, 2 से इसको डिवाइड करें, 2 3 या 6 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 3 2 जा क्या होता है 6। ठीक है, प्लस x, और इधर क्या था 6 6 3 4 3 2 6 6 3 4 3 2। अब इसको सॉल्व करें, 3 1 3 प्लस 2 1 2/6 प्लस x, इधर क्या था 6 6 3 4 3 2 इक्वल्स टू 6 6 3 4 3 2। ठीक है, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, तो 5/6।
तो 66342 इंटू 5/6 प्लस एक्स। तो अब ये वैल्यू क्या थी, x के साथ में पॉजिटिव थी, मतलब ऐड हो रही थी ये वैल्यू, तो इधर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 66342 में से ये वैल्यू क्या था, इधर x के साथ ऐड हो रही थी, तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 66342 माइनस 66342 इंटू 5/6 इक्वल्स टू एक्स। तो इसमें हमको दिख रहा था ये वैल्यू कॉमन, तो मैं ये वैल्यू कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा 66342 कॉमन लिया, यहाँ पर कुछ तो था नहीं, ये पूरा पूरा चला गया तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस ये भी चला गया तो 1 बचेगा, 1 इंटू 5 करूँगा तो 5 आएगा, तो 5/6 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, इक्वल्स टू क्या होगा, x होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 और 1 के एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से इसको डिवाइड करूँगा 6 आएगा, माइनस लगा रहा हूँ, फिर 5 मतलब ये न्यूमरेटर 6 से 6 डिवाइड होगा 1 आएगा, इक्वल्स टू क्या था, इधर x था, इधर क्या होगा 66342 6 × 6 तो 6 माइनस 5/6 इक्वल्स टू क्या था x, इंटू इंटू नहीं है, इंटू 66342 6 माइनस 5 मतलब 1/6, तो 66342 इंटू 1/6 इक्वल्स टू एक्स। तो 6 से डिवाइड कर दो इसको, सिंपल सी बात है, 1 इंटू 6 इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आने वाला है। तो हम लोग वही करेंगे, तो 66342 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू एक्स। तो 2 3 जा 6, 2 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, यहाँ पर 3 आ गया, 3 से काट लेते, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और फिर यहाँ पर एक नंबर उतार लूँगा, नहीं बन रहा है काम, तो फिर 0 लगा के दूसरा नंबर 17 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, 16 17, 2 बचेगा 21, 3 7 21, 3 2 जा 6, तो 110572 ये क्या आ गया, x मतलब कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो 110572 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बोल रहा है एक इलेक्शन हो रहा है हाउसिंग सोसाइटी के लिए, वहाँ पर 30 वोटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लोग स्टैंड हो रहे हैं सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो x y और z उनका नाम है, ठीक है। और टोटल वोटर्स कितने हैं, 30 वोटर्स हैं। तो इन सबको जो वोट मिलेगा उन सबका अगर सम मैं करूँगा तो वो किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। अब आगे चल के हमसे बोल रहा है कि मिस्टर एक्स को जो है 2/5 मिलता है टोटल वोट्स का, तो 2/5 ऑफ टोटल मतलब कि 30, प्लस वाई को हमको नहीं दे रखा, वाई को वाई रहने देते हैं, प्लस जेड को मिल रहे हैं 1/3, तो 1/3 ऑफ टोटल विच इज इक्वल्स टू, तो ये लिखा जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2/5 इंटू 30, प्लस हमको ये y का निकालना है, प्लस 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 5 6 30 होता है तो इस कट ही जाएगा, 6 आएगा, 2 6 जगह तो 12, तो 12 प्लस वैसे 3 10 30, 10 इंटू 1 करूँगा 10 इक्वल्स टू 30, 10 प्लस 12 तो वही प्लस 10 प्लस 12 का हो जाएगा, तो 22 इक्वल्स टू 30, 22 इधर क्या था प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 22, ठीक है। तो वाई को क्या हो गया, तो 10 9 8, तो 8 वोट मिले हैं, ठीक है। तो ये हमको पता करना था। क्वेश्चन 4 देखते हैं, बोल रहा है एक पर्सन जो है एक दिन में 100 रुपीज़ अर्न करता है, जिसमें से वो स्पेंड कर देता है 14 and 2/7 ऑन फूड, ठीक है। फिर वो स्पेंड करता है 30 and 2/3 पेट्रोल पर, फिर जो बच गया उसको मैं मान लेता हूँ x, तो वही हमको पता करना है, ठीक है। जो बच गया उसके पास पैसा वही हमको पता करना है, ठीक है। ये दोनों स्पेंडिंग प्लस वो जो बच गया किसके बराबर होगा, 100 रुपीज़ के बराबर होगा, इक्वल्स टू मिक्स फ्रैक्शन को नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होगा, न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा, 14 इंटू 7 प्लस 2, प्लस इधर भी ऐसे होगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, 30 इंटू 3 प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या है 100, ठीक है। तो 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 4 28, 8 यहाँ 2 7 8 9, तो 98 प्लस 2 क्या हो जाएगा 100/7 प्लस 3 90 प्लस 2 क्या हो जाएगा 92/3 प्लस x इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या था, वैल्यूज़ क्या थी, सम पर थी, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। दोनों यहाँ पर दोनों क्या था, पॉजिटिव में था, x के साथ में अगर देखो तो दोनों पॉजिटिव थे, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 100 के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 होगा, तो 100 माइनस 100/7 माइनस 92/3 इक्वल्स टू x, इधर x बच गया ना केवल, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, तो
देखो इन सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो 3 × 3 7 × 7 3 7 क्या, तो 21, तो एलसीएम क्या आ गया 21। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई 1 को डिवाइड करूंगा, ठीक है 21 को डिवाइड करूंगा 1 से तो क्या आ जाएगा 21, ठीक है, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 7 से उसको डिवाइड, 7 3 से 21 होता है, फिर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 3 7 जगह तो 21 इक्वल्स टू एक्स, तो 21 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2100, माइनस 100 इंटू 3 का जगह 300, फिर माइनस 92 इंटू 7, तो 92 इंटू 7 214 का 4 यहाँ पर गया 7, तो 7 या 63, 63 प्लस 1 64, तो 644 अपॉन 21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स, माइनस माइनस का होता है प्लस, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 644 प्लस 300 6 3 944, तो 2100 माइनस 944। देखो ये माइनस में साइन आया क्योंकि 644 बड़ा था, 644 के साथ माइनस था, ठीक है, अपॉन 21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स, माइनस माइनस प्लस का होता है माइनस, तो 2100 में से 944 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 5 और इसने कैरी दिया तो 0, इसने कैरी दिया 10, 10 में से 9, तो 156, तो 156 अपॉन 21 इक्वल्स टू एक्स। तो इसने इसको कैरी, अच्छा यहाँ पर 1156 आएगा ना, तो 1156 अपॉन 21। तो इसके बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 21 यहाँ लिख लूँगा और 1156, तो 21 105 आ रहा है, 105 कितनी बार में 5 बार में, 5 कट गया 0, फिर 1, फिर 6 उतार लूँगा, फिर 5 ज़ा फिर वही, ठीक है, तो 1 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या करते हैं टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, तो 55 एंड 1 अपॉन 21 हमारा क्या आ गया सेविंग आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 5 देख रहे हैं, वो एक एग्जाम में 400 टोटल स्टूडेंट थे, ठीक है, आगे चल के हमसे बोल रहा है जो बॉयज़ थे उसमें से टोटल बॉयज़ में से केवल 2/3 क्या है पास हुए हैं, आगे चल के हमसे बोल रहा है कि टोटल 130 गर्ल्स इस एग्जाम में थी, ठीक है प्रेजेंट थी, एंड देन फाइंड हाउ मेनी बॉयज़ फेल्ड इन द एग्जाम, तो हमसे पूछ रहा है कितने बॉयज़ फेल हुए हैं। पहली बात तो हमको केवल क्या दे रखा है कि जितने बॉयज़ प्रेजेंट थे उनका केवल 2/3 पास हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग बॉयज़ की पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, तो बॉयज़ की पॉपुलेशन कैसे निकलेगी, बॉयज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो टोटल स्टूडेंट थे टोटल स्टूडेंट में से अगर हम लोग फीमेल स्टूडेंट को हटा दें तो जो बचेंगे वो बॉयज़ होंगे केवल ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा 270, तो 270 क्या है बॉयज़ हैं, तो इसमें से पास कितने हुए हैं 2/3, तो पास वाले क्या होंगे, पास वाले हमारे क्या होंगे 2/3 ऑफ 270, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 2/3 इंटू 270, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 9 27, 3 0, तो 2 इंटू 90 ये क्या आ गया 180, तो 180 क्या हुआ 180 स्टूडेंट 270 में से पास हुए हैं, ठीक है, टोटल कितने थे बॉयज़ 270 थे, इसमें से अगर 180 पास हुए हैं तो फेल क्या हुए होंगे, इसे में सब्ट्रैक्ट कर दो 0, तो हर जगह हमारा इसने कैरी दिया 17, तो 8, तो ये बच गया हमारा इधर 9, इसने कैरी तो 90, तो 90 स्टूडेंट क्या हुए हैं हमारे फेल हुए हैं। लिखने का तरीका ये सब दे रखा है बगल में, ठीक है, मैंने बस लॉजिक समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बोल रहा है कार जो था इस स्पीड से मूव कर रही है, मतलब 40 एंड 2/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी, बोल रहा है हमसे कि वो कितने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस वो कवर कर पाएगी। हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमको दे रखा है, टाइम हमको दे रखा है, हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था तो d इंटू 1 करोगे d हो जाएगा, s इंटू टी मतलब स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड देखते हैं, स्पीड हमको क्या दे रखा है 40 एंड 2/3, टाइम हमको दे रखा है 9/10, यूनिट बस ध्यान देना ना इधर किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो यूनिट इधर टाइम की जो होनी चाहिए वो आवर में होनी चाहिए, जो कि सही लिखा है, ठीक है, हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन था इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कैसे होगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा 40 इंटू 3, तो 40 इंटू 3 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 9/10, तो इसको सॉल्व करते हैं 4 तो 3 4 से 12, तो 120 प्लस 2 क्या हो जाएगा 122/3 इंटू 9/10, काट लेता हूँ 3 1 3 3 से 9, फिर 2 5 से 10, 2 6 12, 2 1 2, ये 5 बचा, 61 इंटू 3 और नीचे 5 1 5, तो 3 1 3 और 3 6 18 अपॉन 5, तो 183/5,
तो 183 को हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, फिर 3 उधर है, 5 6 क्या हो जाएगा 30, 3 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो 36 एंड 3/5 किलोमीटर वो कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। एक लॉन था जिसको, जो कि किसके शेप में, स्क्वायर के शेप में, और स्क्वायर हम लोग जानते हैं उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो इनमें से एक साइड हमको दे रखी है 5 एंड 7/9 मीटर लॉन्ग। तो हमसे पूछ रहा है एरिया बता दो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। ठीक है, सारी साइड इक्वल होती है, मतलब कि 5 एंड 7/9 इंटू 5 एंड 7/9। ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में था, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा। कैसे, इसको मल्टीप्लाई इसमें ऐड, तो 5 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 7 अपॉन 9। 5 9 से 45, 45 प्लस 7 45, 52, 52 अपॉन 9 इंटू 52 अपॉन 9। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2704, 9 9 से 81। अब इनको डिवाइड कर लो, तो 81 डिवाइड 2704, तो 81 3 से 24, 3 से ट्राई करते हैं, 3 1 से 3 और 3 24, 4 से भी देख लेते हैं, तो 4 1 से 4, 4 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से 2 4 3 10 9 8 7 कैरी दिया इसने, तो 6 4 2 6 27। अगला नंबर उतरेगा 4। तो क्या था, हाँ, तो 274 आ गया। तो इस बार हम लोग 3 से ही जा रहे हैं, 243, यहाँ पर बचेगा 1 4 5 6 7। तो रिमाइंडर क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं, जिसे डिवाइड किया उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं साइड में लिखते हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको दे रखा है ये, और उसकी लेंथ दे रखा है ये, हमको ब्रेथ निकालनी है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर की मतलब कि रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसकी सारी बाउंड्री, मतलब ये और ये, इसकी सारी बाउंड्रीज का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर एल क्या है, लेंथ, बी मतलब कि ब्रेथ। ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमको क्या दे रखा है, 15 एंड 3/7 इक्वल्स टू 2 इंटू एल हमको दे रखा है 4 एंड 2/7 प्लस बी को बी रहने देता हूँ कि बी को हमको निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन था, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, तो इसको मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू, चलो इसको ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो। ठीक है, तो 7, तो 4 इंटू 7 प्लस 2 प्लस बी। ठीक है, तो 15 इंटू 7, 7 5 35, 7 8 9 10, तो 105 प्लस 3 5 6 7 8, तो 108/7 इक्वल्स टू 2 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 लिखो, वही चीज़ है, डिवाइड में ही है ना। इक्वल्स टू क्या होगा, अपॉन में 7 था, तो 7 4 28 29 30 प्लस बी। इसको सॉल्व करता हूँ, 2 1 2 2 5 9 2 4 8, तो 54/7। इधर ये क्या था, 30/7 क्या था, बी के साथ प्लस था, इधर आके माइनस, तो 30/7 इक्वल्स टू बी। दोनों का डिनोमीटर क्या है, सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड होगा तो ऐड, वरना सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट साइन सब्ट्रैक्शन का था, सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 54 में से 30 जाएगा, तो 4 है, 3 2 5, तो 24/7 इक्वल्स टू बी। तो ये आ गया हमारा बी की वैल्यू 24/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो मिक्स में कर लो, तो 7 24 7 3 21 21 लिखा। अच्छा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड, तो 3 एंड 3/7 मीटर्स हमारा ब्रेथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रहा है राहुल हैड अ रोप दिस मीटर लॉन्ग। ठीक है, मान लेते हैं कि राहुल के पास जो रोप थी वो इतने मीटर लॉन्ग थी, 325 एंड 4/5 मीटर लंबी थी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंथ। तो ही कट ऑफ दिस मीटर लेंथ लॉन्ग पीस। तो उसमें क्या करता है कि इसमें से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या है, इतना था, इसमें से क्या करता है कि इतना पीस कट कर लेता है। मैं मान लेता हूँ कि 150 एंड 3/5 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। तो इसको क्या कर दिया उसने,
कट कर दिया मतलब अब क्या हो गया, लेंथ कितना हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लेंथ हो कितना गया। तो इतना अगर सब्ट्रैक्ट कर दे इसमें से, ठीक है, तो कर देते हैं। तो ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में था दोनों, तो नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको मल्टीपल, डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है केवल। तो न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा, इसका प्रोडक्ट इंटू 5 + 4, बीच में माइनस लगा रहा हूँ, नीचे फिर वही रहेगा, फिर न्यूमरेटर इसको मल्टीप्लाई +3, ठीक है। तो 325 इंटू 5, 5 5 25, 5 10 11 12, 3 5 15 + 165 + 4, तो 162 1629/5 माइनस 150 इंटू 5, ठीक है। तो 50 5 5 25, 5 यहाँ 2 पे 5 5 6 7 +3, तो 5753/5, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे इस बार, ठीक है। तो 1629 - 753, तो आ जाएगा हमारा 876/5 मीटर। तो इतना मीटर क्या हो गया, लेंथ बच गया, ठीक है। तो फिर से आता है इस पर, तो ये पूरा पहले इतना था, ठीक है, फिर उसमें से इतना पार्ट क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो लेंथ बच गई, ठीक है, ये लेंथ कितनी हो गई हमारा, ये हो गया, ठीक है। आगे चल के क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो लेंथ है इसके 3 इक्वल पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन ही डिवाइडेड द रेस्ट ऑफ द रोप इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है, मतलब कि ये किसके बराबर था, 876/5, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका लेंथ क्या हुआ, ये हुआ। अब इसको क्या कर रहा है वो 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मैं मान लेता हूँ एक इक्वल पार्ट को मैं x बोल रहा, तो तीनों क्या होंगे, x होंगे, ठीक है। और इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, इन तीनों का सम बराबर होगा हमारे इस टोटल के बराबर होगा, तो जो कि 876/5 था, ठीक है। और इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँ तो x + x + x क्या हो जाएगा, इनके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। और इन तीनों में से अगर मैं x कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 = 876/5, तो इधर क्या होगा 3, तो 3 × x 3x हो जाएगा = 876/5। 3 क्या था, मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x = क्या हो जाएगा, 876/5 डिवाइड बाई 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर ले तो 876/5, 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 था, डिवाइड के लिखते हैं मल्टीप्लाई और राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। कुछ करते हैं तो काट ले, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 7 8 2 बचेगा 27, 3 9 = 27 और 3 2 = 6, क्या बच रहा है 292/5। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 5 = 25, 4 बचेगा 42, 5 8 से क्या हो जाएगा 40, रिमाइंडर 2 हो गया। तो रिमाइंडर मतलब टॉप पे लिखते हैं, जैसे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो 58 and 2/5 मीटर्स, ठीक है, यहाँ पर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोल रहे 3 and 1/2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है, हमको कॉस्ट कर रहा है 270 and 3/8 रुपीज़। तो हमसे पूछ रहा है 4 लीटर का कॉस्ट कितना होगा। पहले इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई इसमें ऐड, तो 3 × 2 + 1 ये लीटर देगा, इधर भी वही करेंगे, डिनोमिनेटर रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, 270 × 8 + 3 ये क्या देगा, रुपीज़ देगा। 3 2 6 6 + 1 7 7/2 लीटर = 270 × 8, तो 8 0 0 7 8 = 56, 6 यहाँ 5 पर कैरी, 2 8 = 16, 17 18 19 20 21, तो 2160 + 3, तो 2163 हो जाएगा। इसको 3 ऐड करेंगे ना, अपॉन 8 और डिवाइड, ठीक है। तो ये 7/2 लीटर्स मतलब कि इतने रुपीज़ पड़ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको 4 लीटर के लिए चाहिए। तो इसको पहले हम लोग को 1 बनाना पड़ेगा, फिर उसको 1 को हम लोग 4 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या था, 2 हमारा डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 2163/8 उधर डिवाइड था, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर 7L बच गया। 7 क्या था इधर, 7 लीटर, ठीक है। तो 7 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो 7 क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में, इधर केवल 1 रह जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में अगर चला जाएगा तो इधर 7 आ गया ना, एक की जगह 7 लिखो, या तो इधर या तो इधर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 = 2, 2 4 = 8, ठीक है। तो 2163/4 × 7। अब देखो इधर 1 लीटर का था, हमको क्या चाहिए, 4 लीटर का चाहिए। तो दोनों तरफ अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी और इधर भी,
तो 4 इंटू 1 और 4 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 लीटर इक्वल्स टू 2163, 4 इंटू 7 इंटू 4, तो ये 4 4 कट गया, तो 2163 डिवाइड बाई 7, तो 2163 डिवाइड बाई 7, तो 4 लीटर। अब इसको केवल डिवाइड कर लेते हैं, तो 2163 डिवाइड बाई 7, तो 7 3 से क्या, तो 21 कट गया, फिर 6 उतर जाएगा, फिर अगला नंबर उतारने के लिए हम लोग 0 लगाएंगे, ठीक है, तो 3 होता है, 7 9 जो क्या होता है 63, कट जाएगा, तो 309, तो इतने रुपीज़, तो 4 लीटर हमको इतने रुपीज़ का पड़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में लाइन देखते हैं, बोला रमेश अर्न 40,000 पर मंथ, जिसमें से वो 3/8 फूड पे खर्चा करता है, फिर जो बच गया उसमें से 1/5 LIC प्रीमियम पे, फिर जो उसके बाद बचा उसका 1/2 बाकी खर्चों पे, फिर उसके बाद जो बच गया हमको ये बताना है कि आखिर में उसके पास सब खर्चा करने के बाद कितना रुपये बचता है, ठीक है। तो ये जो 40,000 होगा ये किसके बराबर होगा, सारी स्पेंडिंग, जैसे फूड का मिला के, फिर LIC प्रीमियम मिला करके, फिर जो बाकी के एक्सपेंसेस थे उसको मिला करके, और जो उसके पास पैसे बच गए, ठीक है, इन सबको मिला के वो किसके बराबर, 40,000 के बराबर होगा, ठीक है। तो वही हम लोग निकालेंगे, तो पहले हम लोग निकालते हैं कि वो फूड पे कितना स्पेंड कर रहा है, तो स्पेंडिंग ऑन फूड, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3/8 ऑफ हिज इनकम, तो 3/8 उसकी इनकम कितनी है 40,000, तो 40,000 का 3/8 काट लेते हैं इसको, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 0, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, या 4 से काट लेता हूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, फिर 0 0 0, ठीक है, तो क्या बचेगा 3 इंटू 5,000, 3 5 ज़ा 15, तो 15, तो 15,000 वो क्या कर रहा है, फूड पे स्पेंड कर रहा है। अब देखते हैं, तो अब उसके पास कितने थे, 40,000 थे, 40,000 में से 15,000 उसने क्या किया, स्पेंड कर दिया फूड पर, तो उसके पास बच गया क्या, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3, तो 5 क्या 5 बचा, इसने कैरी दिया, तो 3 3 में से बन जाएगा 2, इतना अब उसके पास बच गया, ठीक है। अब इतने में से क्या करेगा, देखो फूड पे खर्चा करने के बाद, ठीक है, ये लिखा है जैसे रिमेनिंग मनी, फूड पे खर्च करने के बाद उसके बाद 25,000 बच रहा है, अब इसमें से वो क्या करेगा, 1/5 LIC प्रीमियम देगा, तो 1/5 इंटू 25,000, ठीक है, तो 5 से काट लेते हैं, 5 5 25, फिर 0 0 0 इंटू 1 करोगे तो अब 5,000 बच गया, ठीक है। LIC का प्रीमियम भरने के बाद भी उसके पास क्या बच गया, अब सॉरी, LIC का प्रीमियम कितने का है, 5,000 का है, ठीक है, तो उसके पास कितने थे, 25,000 थे, उसमें से 5,000 उसने LIC का प्रीमियम दे दिया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये क्या बच जाएगा 20,000, तो ये 20,000 क्या है, बच गया अब उसके पास LIC प्रीमियम देने के बाद, अब उसके बाद 20,000 बचा, अब 20,000 में से, ठीक है, 20,000 में से वो कितना खर्च कर देता है, 1/2, 20,000 का 1/2 खर्चा कर देता है बाकी सारे एक्सपेंसेस पे, तो 2 1 2, तो अब उसके पास तो बाकी खर्चे कितने हुए 10,000, ठीक है, बाकी जो बच गए थे वो कितने थे, उस पर कितना खर्चा कर रहा है 10,000, तो कितने थे उसके पास 20,000 थे, उसमें से बाकी खर्चों निकाल दें जो कि 10,000 था, तो हमको क्या बचेगा 10,000 अभी भी बच गया उसके पास, तो ये सब खर्चा करने के बाद उसके पास 10,000 बच जाता है, ठीक है, 10,000 लिखा है, ये रुपीज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, बोल रहा है ABCD एक रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर डिनर के लिए, तो ए क्या करता है 1/2 बिल का 1/2 पे करता है, ए कितना पे करता है हमारा 1/2 ऑफ बिल, मैं बिल को मान लेता हूँ कि जो बिल था वो टोटल एक्स था, ठीक है, बी पे करता है बिल का 1/5, तो 1/5 ऑफ बिल, ठीक है, 1/2 ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मतलब इंटू एक्स, जो कि हो जाएगा एक्स इंटू 1 एक्स/2 हो गया इधर, तो ऐसे ही 1/5 इंटू एक्स करूँगा तो x/5, ए ने x/2 पे किया है, बी ने x/5 पे किया है, उसके बाद बोल रहे हैं इनके बाद जो बिल बच गया, ठीक है, इन दोनों ए और बी के पे करने के बाद जो बच गया, मतलब CDE, इन्होंने क्या किया आपस में तीनों बचे हुए बिल को बांट लिया, इक्वली शेयर कर लिया, ठीक है, तो देख लेते हैं, तो टोटल क्या था एक्स में से क्या किया उन्होंने, ए और बी का अगर निकाल दे, ठीक है, ए और बी ने जो पे किया
उसको निकाल दिया, टोटल में से ए और बी ने जितना पे किया उसको निकाल देंगे, तो वही अमाउंट क्या किया है, तीनों ने पे किया है। तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो x माइनस यहाँ पर क्या होगा, ए ने कितना पिया, x बाई पे किया x/2, बी ने x/5। अब देखो x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इधर देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा -x/2 फिर -x/5, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। 1, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 1 से इसको डिवाइड करूँगा 10 आएगा, फिर माइनस, फिर x लिख रहा हूँ, 2 से इसको डिवाइड, 2 5 से 10 होता है, ठीक है। तो इंटू फिर -x इंटू 5 से इसको डिवाइड करो 2 आएगा, तो x इंटू 10 10x हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू एक्स 5x होगा, माइनस 2 इंटू एक्स 2x होगा अपॉन 10, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा 10x माइनस 5 6 7 7x बाई 10, तो माइनस उसका होता है माइनस, तो 10 में 7 जाए क्या बचेगा था 3x बाई 10, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 10 बड़ा था 10 सा पॉजिटिव था। 3x बाई 10 क्या हुआ कि अब बचा है, ठीक है, ए और बी के पे करने के बाद 3x बाई 10 बचा है। तो 3x बाई 10 क्या होगा, तीनों ने आपस में बांट लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 3x बाई 10, ठीक है, सी डी ई ने पे कर दिया, तो सी प्लस डी प्लस ई ने पे किया। जितना सी ने दिया उतना ई डी ने, उतना ही ई ने। मैं मान लेता हूँ उन सब ने एक ही अमाउंट पे किया जो कि वाई है, ठीक है। तो इधर क्या होगा 3x बाई 10, तो वाई 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 क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 3x बाई 10, 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड होगा 3x बाई 10 इंटू 1/3। देखो 1/3 लिखो या डिवाइड 3 लिखो वही चीज़ है, इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो ये 3 कट गया, तो इधर क्या आ गया x बाई 10, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा x बाई 10। y मतलब कि क्या था हमारा कि वो अमाउंट जो कि तीनों ने पे किया, ठीक है, तीनों ने एक ही अमाउंट पे किया है, तीनों ने एक ही अमाउंट पे किया। तो यहाँ पर क्या रहा x बाई 10, x क्या था बिल था, तो बिल का, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/10 ऑफ x, तो हर एक ने कितना पे किया है 1/10 ऑफ बिल, ठीक है। तो वही लिखा है 1/10 ऑफ द टोटल बिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से, एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 2/5 क्या करते हैं कार से आते हैं, जबकि 1/4 क्या करते हैं बस से आते हैं, और जो बच गए वो चल करके आते हैं। और चलने वाले में भी क्या है कि 1/3 क्या करते हैं खुद से चल के आते हैं, बाकी के जो बच गए वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। हमसे बोल रहा है अगर 224 वो बच्चे हैं जो कि चल के आ रहे हैं खुद से, ठीक है, तो ये बताओ कि पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल x, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो क्या थे x थे। अब इसमें से 2/5 क्या करते हैं, 2/5 ऑफ टोटल क्या कर रहे हैं कार से आ रहे हैं, तो 2/5 ऑफ x मतलब कि 2x/5। फिर वैसे ही बस का देखते हैं, तो बस का हमारा 1/4 है, तो 1/4 ऑफ x जो क्या हो जाएगा x/4, तो इतने बस से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या कर दे टोटल में से कार वाले बच्चे, ठीक है, और बस वाले बच्चे निकाल देंगे, तो जो बच्चे बच गए वो क्या है पैदल आते हैं, तो 2x/5 माइनस x/4, ठीक है। कार टोटल में से कार वाले और बस वाले बच्चों को हटा देंगे, तो बच के जो बच्चे वो क्या निकलेंगे, वो चल के आने वाले हैं। तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 1 से इसको डिवाइड करूँगा तो 20 आएगा। फिर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 5 से इसको डिवाइड, 5 4 से 20, फिर माइनस x इंटू 4 से इसको डिवाइड, 4 5 से 20, 20 इंटू एक्स 20x, फिर माइनस नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से क्या होता है 8, तो 8x हो जाएगा। इधर कोई नंबर नहीं मतलब 1 था, 5 1 से क्या होता है 5, फिर x लिख दूंगा अपॉन 20, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 8 5 क्या हो जाएगा 12, तो 20x माइनस 8 13, तो 13x बाई 20, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। यहाँ पर देखो साइन माइनस का, क्योंकि 8 बढ़ता है 8 के साथ माइनस था, इन दोनों को सॉल्व किया। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 7 6 5 मतलब 10 9 8 7, तो 7x बाई 20 ये बचेगा। तो 7x बाई 20 क्या है चल करके आते हैं। अब इसमें भी रेस कर रहा हूँ। अब 7/20 मतलब 7x बाई 20 के अगर इसका 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ दिस वन, ठीक है, तो ये बच गया चल करके आते, लेकिन इसमें भी दो था, एक था हमारे पेरेंट्स के साथ आते थे, एक जो आते थे खुद से आते थे, ठीक है। तो
जो खुद से आते तो वो क्या थे, चलने वाले के 1/3 था। यहाँ पर देख लो लिखा भी है कि 1/3 वॉक ऑन देयर ओन, ठीक है। जो चल के आते हैं उसमें से भी 1/3 जो है खुद से चल के आते हैं, ठीक है। तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इंटू 7x/20 मल्टीप्लाई करेंगे 7x इंटू 1 7x आएगा और 3 2 60। तो ये हमारा क्या आ गया कि जो खुद से चल के आते हैं। अब आगे चल के हमसे क्या बोला था कि जो खुद से चल के आते हैं उनकी पॉपुलेशन अगर 224 है, अगर उनकी पॉपुलेशन क्या है 224, तो ये बताओ स्कूल की पॉपुलेशन क्या है, मतलब कि एक्स निकालना है। एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो था, मतलब यही निकालना है। 60 यहाँ पर क्या था, डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो 224 इंटू 60 और 7 क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल्स टू एक्स। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 7 7 3 7 21, फिर 1 जाएगा, 7 2 14, तो 32 इंटू 60 इक्वल्स टू एक्स। तो 0 और 2 से 12 का 2 यहाँ 1 पर कैरी, 18 प्लस 1 9, तो 1920। तो एक्स आ गया हमारा 1920, एक्स मतलब कि टोटल स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखते हैं, बोल रहा है मदर एंड हर 2 सन्स, ठीक है। मदर और उसके 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, एक रूम बनवा रहे हैं, ठीक है, जिसका कॉस्ट क्या था, 60,000 था। आगे चल के हमको बोल रहा है कि तो जो एल्डर सन था तो उसने कंट्रीब्यूट किया 3/8 ऑफ हिज मदर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने जितना पे किया उसका 3/8 क्या है, एल्डर सन ने पे किया, और जबकि जो यंगर सन था उसने अपनी मदर का 1/2 पे किया। तो हमको मदर का कहीं दे नहीं रखा था, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो मदर ने कंट्रीब्यूट किया वो एक्स है, ठीक है। तो जो एल्डर सन हो जाएगा वो क्या होगा, 3/8 ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसी तरह से यंगर सन जो होगा वो 1/2 ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इन तीनों का, इन सब का मतलब मिला करके क्या होगा, 60,000 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो x प्लस 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3/8 इंटू एक्स मतलब कि 3x/8 प्लस वैसे ही x इंटू 1 करो तो x/2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 8 और 2 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो सके। तो 2 8 1 का लिखो चाहे मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 2 2 4, फिर 2 1 2, तो इनके एलसीएम आ गया 2 2 4 4 2 8, 8 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 1 से 8 को डिवाइड करूँगा 8 आएगा, प्लस न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 8 से 8 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 8 को डिवाइड करें 2 4 8 होता है, तो इधर क्या था 60,000। 8 इधर डिवाइड होता है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन सबको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 इंटू एक्स का हो जाएगा 8x प्लस 3x इंटू 1 का हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू एक्स हो जाता है 4x। इन सब ऐड में थे, सबको ऐड कर लेता हूँ। तो 8 4 12 15x, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 60,000 इंटू 8, 15 कहते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 60,000 इंटू 8/15 इक्वल्स टू एक्स। कुछ करता है जैसे काट लेते हैं, जैसे 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6, फिर 5 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, तो 4000 इंटू 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो 4 8 जगह था 32, तो 3 2 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितना 32,000। तो उनकी मदर ने क्या किया है 32,000 पे किया। अब एल्डर सन ने कितना पे किया था, एल्डर सन ने पे किया था 3/8, 3/8 ऑफ एक्स, एक्स मतलब कि 32,000। ये क्या था हमारा, एल्डर सन ने पे किया था, और जो यंगर था वो हमारा 1/2 पे करता है 32,000 का। सॉल्व कर लेते हैं, 3/8 इंटू 32,000 काट लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32, फिर 2 से काट लो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4000 इंटू 3, 4000 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, तो 12,000 पे किया है एल्डर सन ने। अब देख लेते हैं 1/2 इंटू 32,000, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, फिर 1 2 3, तो यंगर सन ने हमारा पे किया है 16,000, ठीक है। देख लेते हैं, तो यंगर ने 16, एल्डर ने 12 और उनकी मम्मी ने 32,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बोला इन अ क्लास 56 स्टूडेंट
ठीक है, क्लास में टोटल स्टूडेंट जो है 56 है, उनमें से हमसे बोल रहा है कि जो बॉयज़ हैं वो क्या है, 2/5 है गर्ल्स के, 2/5 ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स हमको दे नहीं रखा, वो मैं मान लेता हूँ x, तो गर्ल्स कितनी है, x है, टोटल स्टूडेंट जो है वो 56 है। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं, 2/5 ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 × x/5। तो इसका मतलब क्या है कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज़ हमारे कितने हैं 2x/5, गर्ल्स कितनी है x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, टोटल क्या है 56। ठीक है, तो हमको बॉयज़ और गर्ल्स की टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 5 डिवाइड होगा 5 आएगा, इक्वल्स टू 56। तो 1 × 2x करूँ तो 2x आएगा, प्लस 5 × x करूँगा तो 5x आएगा, अपॉन 5 इक्वल्स टू 56। 5 डिवाइड था उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 5 × 56 इक्वल्स टू 2x प्लस 5x, 5 6 7 7x हो जाएगा ना ऐड होकर के। 7 क्या था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड, तो 5 × 56/7, तो 7 8 जब 56 होता है, तो 5 × 8 इक्वल्स टू x आ जाएगा। तो 5 8 जगह होता है 40, x मतलब कि क्या था, गर्ल्स, तो गर्ल्स की पॉपुलेशन क्या आ गई 40। अब उसके बाद बात करते हैं बॉयज़ की, तो बॉयज़ क्या था 2/5 ऑफ x, x मतलब कि 40। ठीक है, तो 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40, तो 5 से इसको डायरेक्ट 5 8 जगह था 40, 2 × 8, तो 8 क्या था 16। ठीक है, तो 16 हमारा आ गया बॉयज़ की पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं, मैन डोनेटेड 1/10 ऑफ हिज मनी टू अ स्कूल। 1/10 क्या करता है, अपनी मनी का मतलब टोटल अमाउंट का, उसको मैं मान लेता हूँ कि जो मैन के पास जो अमाउंट था वो x था। ठीक है, द मैन पोजेस इज x। ठीक है, अब 1/10 क्या करता है, वो स्कूल को देता है, मैं ऐसे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्कूल। ठीक है, फिर क्या करता है 1/6 ऑफ द रिमेनिंग टू चर्च, तो चर्च को क्या देता है, जितना उसने स्कूल को दिया था। ठीक है, जितना उसने स्कूल को दिया था, देखो चर्च में से क्या करोगे, जो बच गया ना उसके पास वही तो देगा। ठीक है, तो चर्च में उसने डोनेट किया है, जो उसके पास टोटल था उसमें से क्या करोगे, जितना स्कूल में दे दिया वो माइनस करोगे। फिर ठीक है, फिर उसका क्या करोगे 1/6 करोगे, तो 1/6 ऑफ x-5, टोटल माइनस स्कूल वाला, रिमेनिंग बोल रहा है ना, इसने रिमेनिंग बोला है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली हिज 3 चिल्ड्रन, उसके बाद क्या करता है वो 3 चिल्ड्रंस में जो बच गया पैसा वो इक्वली बांट देता है। तो मैं मान लेता हूँ कि तीनों बच्चों को क्या क्या मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, हमको ऐसे बोल रखा है। तो हाउ मच मनी डिड द मैन ओरिजिनली हैव, तो उसके पास कितने पैसे रहे होंगे स्टार्टिंग में ही। हम्म तो इन सारी चीज़ों को देखते पहले हम लोग क्या करते हैं, स्कूल का देख लेते हैं। तो मैं सब एक साथ लिख रहा हूँ। तो जो उसके पास टोटल अमाउंट होगा, ठीक है, जो टोटल अमाउंट होगा उसके पास वो x था, और ये टोटल अमाउंट किसके बराबर था, जितना उसने खर्च किया। ठीक है, स्कूल में, तो 1/10 ऑफ इज टोटल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या करता है चर्च में, तो चर्च में कितना खर्चा करता है वो 1/6 किसका, 1/6 ऑफ जितना उस टोटल में से ठीक है, जितना उसने स्कूल में खर्चा किया, और स्कूल में कितना खर्चा किया, टोटल तो x था ही, स्कूल में उसने कितना खर्च किया 1/10 ऑफ x, जो कि क्या हो जाएगा x/10। उसके बाद क्या कर रहा है, उसने तीनों बच्चों को दिया, तो 3 × 50,000 ना, हो गया सब एक बार में हो गया। ठीक है, तो ये अमाउंट है चर्च में, ये है स्कूल वाला, और ये तीनों बच्चों का। 3 इसलिए इंटू किया कि 3 बच्चे थे ना उसके, तीनों को इक्वली अमाउंट दिया था 50,000 जो कि था। ठीक है, तो 3 × 50,000 सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/10 मतलब कि देखो ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई, तो x × 1 करो तो x/10 प्लस 1/6 इंटू, तो x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और 10 का एलसीएम लोगे 10 आएगा, न्यूमरेटर x था, x लिख रहा हूँ, 1 से 10 को डिवाइड करूँ 10 आएगा, माइनस का माइनस लगा, न्यूमरेटर लिखा, 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस 3 × 50,000। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो x/10 प्लस 1/6 इंटू 10 × x क्या हो जाएगा 10x माइनस x × 1x हो जाएगा, वही 1x लिखो x लिखो वही चीज़ होता है, प्लस 3 × 50,000। तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x, तो 9x/10 इंटू 1/6 प्लस x/10 इक्वल्स टू
अच्छा एक तरफ भूल गया x लिखना, इधर भी x होगा ना, टोटल के बराबर था ना, तो इधर क्या था, इसको मल्टीप्लाई 3 5 से क्या होता है 15, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, तो 3 5 से क्या होता है 15, इसके बाद जितने जीरो थे लगा दो, ठीक है 4 जीरो था। तो अब इसको यहाँ पर कुछ करता काट लिया, जैसे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 3x इंटू 1 3x आएगा, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, प्लस x बाई 10 प्लस 15 और जो भी था, ठीक है, इक्वल्स टू x। तो वेरिएबल वाले पार्ट सब एक तरफ कर लेते हैं, इक्वल टू एक तरफ कर लो, नंबर वाला पार्ट एक तरफ रहने दो, ठीक है, वही करेंगे। तो इधर ये दोनों वैल्यूज क्या थे, इधर दोनों ही पॉजिटिव थी, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो x माइनस x बाई 10 माइनस 3x बाई 20 इक्वल्स टू क्या हो गया 1 5 1 2 3 4, 4 जीरो थे, x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, 1 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो 1 का लो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 10 2 5 जा 10 2 10 जा 20 फिर 2 5 जा 10 फिर 5 1 जा 5 2 2 जा 4 5 4 जा 20 20 आ गया, इसका एलसीएम न्यूमरेटर लिखूंगा, मल्टीप्लाई 1 से 20 को डिवाइड करूँ 20 आएगा, माइनस था माइनस आ गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 2 10 से 20 को डिवाइड करूँगा 2 आएगा, माइनस था माइनस आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 20 से 20 डिवाइड होगा 1 इक्वल्स टू 1 5 1 2 3 4, ठीक है। 20x 20 इंटू एक्स 20x आएगा, 2 इंटू एक्स 2x आएगा, 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा 3x बाई 20 इक्वल्स टू 1 5 1 2 3 4, 20 इधर डिवाइड था उधर जाके भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 5 1 2 3 4 इंटू 20 माइनस माइनस का था प्लस, तो 20x माइनस 5x, यहाँ पर साइन माइनस का आएगा क्योंकि 3x बढ़ा था 3 के साथ माइनस था, माइनस प्लस का होता है माइनस, 20 माइनस 5 जाएगा क्या बचेगा 15x, साइन यहाँ पर क्या है प्लस का, कि 20 बढ़ा था 20 से पॉजिटिव साइन था, इक्वल्स टू 1 5 1 2 3 4 इंटू 20, 15 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड, तो 1 5 1 2 3 4 इंटू 20 डिवाइड बाई 15 15 15 15 15 1 2 3 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 20 और फिर 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू, तो उसके पास टोटल अमाउंट ये था, ठीक है, तब 2 लाख रुपीज़ थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, बोल रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 1/3 ऑफ दैट नंबर देन द रिजल्ट इज 15 टाइम्स 15 ग्रेटर देन द हाफ ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। तो हमको नंबर निकालना है, मैं मान लेता हूँ हमको नंबर के बारे में कुछ और बस डिटेल दे रखी है, तो हम लोग को नंबर ही निकालना है, मैं मान लेता हूँ कि नंबर x था, हमसे बोल रहा है कि 1/4 ऑफ अ नंबर, तो 1/4 ऑफ नंबर इज एडेड टू 1/3 ऑफ नंबर एंड द रिजल्ट इज, तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट मतलब कि इक्वल टू, तो जो रिजल्ट आता है 15 ग्रेटर देन हाफ ऑफ दैट नंबर, अगर उस नंबर का हाफ कर दो और उसमें 15 ऐड कर दो तो वो रिजल्ट आ रहा है हमारा, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स इक्वल्स टू, देखो एक 15 के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 होगा, या फिर उसको पढ़ा रहने दो, कुछ काम नहीं उसका, तो इधर क्या था x/2 प्लस 15, x इंटू 1 करूँगा तो x/4 प्लस ही यहाँ पर x/3, यहाँ पर x/2 क्या था प्लस में था, इधर आएगा इक्वल टू को तो माइनस x/2 इक्वल्स टू 15, ठीक है। देखो 1x लिखो या x लिखो वही चीज़ होता है, ठीक है। अब इनके डिनोमीटर को हमको सेम बनाना है, उसके लिए हमको इनके डिनोमीटर को एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 1 जा 3 12 आ गया डिनोमीटर, फिर न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई 4 3 से क्या होता है 12 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 3 4 से 12 माइनस मतलब वही न्यूमरेटर इंटू 2 6 जगह 12 इक्वल्स टू 15 15 इंटू 12 12 क्या था इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 6 इंटू एक्स 6x, ठीक है। तो 4 3 क्या होता है 7, तो 7x माइनस 6x इक्वल्स टू 15 इंटू 12, या लिखा रहने दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, तो x इक्वल्स टू 15 इंटू 12, ठीक है, 15 इंटू 12 5 2 10 4 2 2 3 0 180, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 180, तो नंबर क्या था 180। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, बोल रहा है कि एक स्टूडेंट से हमसे बोला गया है कि अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई नंबर बाई 4/5, हमसे मतलब स्टूडेंट से बोला गया कि एक नंबर था
उसमें मल्टीप्लाई कर दो 4/5 से, लेकिन उसने क्या कर दिया, उस नंबर में 4/5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हिज आंसर वॉज एंड हिज आंसर वॉज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आता है हमारा वो ये आता है, इसको सॉल्व होकर के आता, ठीक है, मैं उसको वाई बोल देता हूँ, ठीक है। तो अभी वो जो कर रहा है, मतलब जो गलती से उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो वो जो आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, वो रियल आंसर से, मतलब सही आंसर से 36 ज़्यादा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × x मतलब 4x/5। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 4x/5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई 4/5 इक्वल्स टू 36। वही कम्यूटेटिव होता है ना, इसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। y की जगह क्या हो जाएगा 4x/5। y जरूरी नहीं था, तुम इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे x × 4/5, फिर इधर ही सॉल्व कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था कि अलग से करो। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो जिनके पास वेरिएबल है उसको हम लोग एक तरफ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 4/5 यहाँ पर क्या डिवाइड था, तो डिवाइड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ, डिवाइड क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल, तो 5 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे, 5 × x 5x/4 इक्वल्स टू 36 + 4x/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर एक तरफ रखते हैं, वेरिएबल एक तरफ, तो 4x/5 इधर क्या था प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस, तो 5x/4 माइनस 4x/5 इक्वल्स टू 36। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 5 से 20 तो 5 आ रहा है, माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 4 से किधर 20 इक्वल्स टू 36। 36 × 20 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई 5 5 से किधर 25 तो 25x माइनस 4 4 16 16 है, ठीक है। माइनस प्लस कहता है माइनस, तो 16 40 5 अच्छा 9, तो 9x इक्वल्स टू 36 × 20। 9 क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 36 × 20 डिवाइड बाई 9। इसको इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 36 × 20/9 डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 × 9, 3 1 3, 3 6, 3 1 3, 3 4 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारा 4 × 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 80। तो वो नंबर क्या है 80, ठीक है।